नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करें के इस नए वीडियो में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को, जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इस थ्योरम को समझें। तो आइए देखते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम में हमें यह साबित करना होता है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, कि अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। अगर हम उसे साधारण भाषा में समझें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है वो इसके थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसके हाफ भी होती है। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि डी और ई अपने अपने साइड का मिड पॉइंट है, तो और हमें प्रूफ ये करना है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल भी है और डी जो है वो बीसी के हाफ भी है। तो अगर डी 4 सेंटीमीटर का होगा तो बीसी 8 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये जो दो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि डी जितना लंबा है मुझे उतना ही लंबा लाइन ई एफ ड्रॉ करना है। यानी डी अगर 4 सेंटीमीटर है तो मुझे ई एफ भी 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। और CF को इस तरह से ज्वाइन करना है मुझे कि CF और DB जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो ये भी कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है। तो अब जो बेसिक है वो आप समझ गए होंगे। अब इसको करते कैसे हैं और कैसे प्रूफ करना है वो हम अभी करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. AB and AC रेस्पेक्टिवली। तो डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, ये बात हमें क्वेश्चन में दी हुई है। हमें साबित क्या करना है, तो टू प्रूव में आते हैं। तो टू प्रूव है कि डी इज पैरेलल टू बीसी एंड DE is equal to half of BC। तो ये दो बातें हमें साबित करनी है। उसके लिए फिर हमने जो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्लिक किया है वहां पे, वो भी हमें कुछ मेंशन करना पड़ेगा हमारे सोल्यूशन में। तो हमारा कंस्ट्रक्शन है प्रोड्यूस DE टू F, यानी जो हमारा DE लाइन है उसे हमें प्रोड्यूस करके F तक लेके जाना है, सच दैट DE is parallel to EF। so जो DE is equal to EF, DE is equal to EF, यानी कि DE को प्रोड्यूस कीजिए ताकि DE और EF एक दूसरे के बराबर हो जाए। फिर जॉइन C को F से ज्वाइन करना है, जॉइन C टू F सच दैट CF is parallel to BD। तो C और F को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि CF और BD एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब आते हैं हम इसके प्रूफ में। प्रूफ करने के लिए हम अपने बोर्ड को ऐसे दो हिस्सों में बांट लेंगे ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिले काम करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशंस है हमारे पास। सबसे पहला कंडीशन ये है कि AE और EC एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है।
अगर वो मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यानी ए ई और ई सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जहां पे भी आप एक्स बनता है उसके अपोजिट वाले दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर है। और तीसरा कंडीशन है डीई और ईएफ एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा बनाया था कि डीई और ईएफ एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो तीन कंडीशंस हमें मिल गए जिससे हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE and CFCE, in triangle ADE and triangle FCE, इन दोनों ट्रायंगलों में सबसे पहले लिखेंगे हम AE इक्वल्स टू EC, इसका रीजन देंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E is the midpoint of AC। दूसरा कंडीशन होगा हमारा एंगल AED इक्वल्स टू CEF, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमारा तीसरा कंडीशन है DE इक्वल्स टू EF, DEF के बराबर है, इसका रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में ही हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। अब इन तीन कंडीशंस से हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FCE। कौन से कंडीशन से? तो दो साइड और एक एंगल लिया है हमने, तो ये साइड एंगल साइड कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हम CF और AD को बराबर दिखाना चाहते थे। तो हमारा CF और AD हम CPCD से बराबर कर सकते हैं। CPCD का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाकी सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से CF और AD एक दूसरे के बराबर हो गए। तो therefore CF इज इक्वल टू AD, रीजन लिखेंगे हम CPCT। ओके, अब क्या करना है हमको, देखिए अभी CF और AD को हमने एक दूसरे के बराबर दिखाया। AD और DB ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि D मिड पॉइंट है लाइन AB का। तो FC जो है वो AD के बराबर है और AD जो है वो BD के बराबर है। तो इसका मतलब BD और FC एक दूसरे के बराबर हो गया। तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। CF इज इक्वल टू AD बाई CPCT है, मगर BD इज इक्वल टू AD ऑल्सो BD इक्वल्स टू AD। रीजन क्या देंगे हम कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D is the midpoint of AB। इसे अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसे इक्वेशन 2 का नाम दूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखिए दोनों ही इक्वेशन के RHS में AD मौजूद है। तो किसी भी दो इक्वेशन का अगर कोई भी एक साइड इक्वल हो तो उसका जो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के दोनों RHS इक्वल है तो ऑटोमेटिकली इसका LHS एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और लॉजिकली समझे तो हम ये कह सकते हैं CF भी AD के बराबर है और BD भी AD के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि CF और BD एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें मिला CF इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3।
अब आप देखिए, ये जो लाइन CF है वो BD के इक्वल भी है और CF BD के पैरेलल भी है, ऐसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिखा था शुरू में। जॉइन C to F such that CF is parallel to BD, तो आप लिखेंगे ऑल्सो CF is parallel to BD। तो अब CF BD के इक्वल भी है और CF BD के पैरेलल भी है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल असल में एक पैरेललोग्राम साबित हो जाता है। तो अगर CF इज इक्वल टू BD है और CF इज पैरेलल टू BD है तो हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन का नाम हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 और लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट। 3 और 4 से हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि BCFD जो है वो अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है? A quadrilateral is called parallelogram if one pair of its opposite sides are equal and parallel। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं अगर उसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हो। तो लिखेंगे हम quadrilateral is called parallelogram if one pair of its opposite sides are equal and parallel। तो जब BFCD एक पैरेललोग्राम साबित हो गया तो इससे एक बात साबित हो गई कि DF और BC ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब पूरा लाइन DF BC के पैरेलल है तो ये उसका पार्ट जो है D वो भी BC के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद अब एक पार्ट तो साबित हो गया, हमें DE पैरेलल टू BC करना था, वो हमने साबित कर दिया। अब साबित करना है कि DE जो है वो BC के हाफ है, तो वो भी साबित करते हैं। नाउ पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो पूरा जो DF है वो पूरे BC के बराबर होगा। हम लिखेंगे DF, पहले लिखेंगे इन पैरेललोग्राम DFCB। इस पैरेललोग्राम में DF इज इक्वल टू BC। Opposite sides of parallelogram are equal। उसके बाद ये जो पूरा DF है ये दो टुकड़ों से मिलकर बना है, DE और EF। तो हम DF को लिखेंगे DE प्लस EF इक्वल्स टू BC। हमको ये भी पता है कि DE और EF एक दूसरे के बराबर है, तो जहां पे EF है उसकी जगह भी मैं DE लिख सकता हूं। तो EF की जगह इस बार लिखूंगा मैं DE प्लस DE इक्वल्स टू BC। रीजन लिख दिया जाएगा यहाँ पे कि क्योंकि DE is equal to EF by construction।
अब देखिए डी प्लस डी की जगह में ट्वाइस ऑफ डी लिख सकता हूं इक्वल्स टू बी सी। टू जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये दोनों बातें साबित हो गई, डी इज पैरेलल टू बी सी भी साबित हो गया और डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी साबित हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और आई एम श्योर कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाजत। थैंक यू।